पर। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति, उन्नति हमारी उन्नति। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जाता दिख रहा है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, कपास, मक्का, ग्वार, सेब और जीरे की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। धरोल मंडी में 2100 रुपए उछलकर 12,750 रुपए पर हुए तिल के सौदे। अमरेली मंडी में 15,375 रुपए पर बिका तिल। हलवद मंडी में 50 रुपए गिरा कपास का भाव। सावरकुंडला मंडी में आई 578 रुपए की तेजी। मक्का की पैदावार 324 लाख टन के पार। अलीगढ़ मंडी में 2160 रुपए रहा मक्का का भाव। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तिल को लेकर करते हैं। तो बता दें आपको कि सोमवार को तिल के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि आवक इन दिनों सीमित देखने को मिल रही है। और बात अगर इसकी पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ तिल की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तिल को लेकर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इन दिनों मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। वहीं सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 13 मई को तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 11 मई को काले तिल का भाव रहा 14,250 रुपए। 13 मई को इसके भाव में 1,125 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव जा पहुंचा 15,375 रुपए। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 मई को सफेद तिल का भाव था 11,750 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 750 रुपए चढ़कर 12,500 रुपए पर हुए। साबरकुला मंडी में बीते शनिवार को काले तिल का भाव रहा 15,253 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 247 रुपए की तेजी आई और भाव 15,500 रुपए हो गया।
ध्रोल मंडी में 11 मई को तिल का भाव था 10,650 रुपए। 13 मई को इसके भाव 2,100 रुपए उछलकर 12,750 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, जो तिल की उपज है उसके साथ जो तिल के भाव हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तिल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार का। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव शंकर श्रीवास्तव जी। सर, क्या लगता है आपको कि आगे की ओर जाते दिख रहे हैं तिल के भाव? तिल की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आवक जारी है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है जी। जहां तक आने वाले समय में तिल की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सर, जो तिल के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह आप देंगे? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर थोड़े आने वाले दिन है उनको छोड़ दे तो आगे चलकर जो तिल के भाव हैं वो बढ़िया मिल सकते हैं। तो ये तो बात रही तिल को लेकर। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा कर लेते हैं कपास को लेकर, जो उसके भाव हैं वो सब जानकारी हम आपको दे देते हैं। यहाँ आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची, वहीं इसके हाजिर भाव में तेजी देखने को मिली है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। राज्य की ही सावरकुला मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 11 मई को यहां कपास का भाव था 6,725 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 578 रुपए उछलकर 7,303 रुपए पर हुए, जबकि हलवद मंडी में 11 मई को कपास का भाव रहा 7,300 रुपए। 13 मई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,250 रुपए पर आ गया। वहीं अमरेली मंडी में इस दौरान कपास के भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 13 मई को 100 रुपए मजबूत होकर 7,350 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की दूसरी मंडियों में कपास के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को यहां की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 6,830 रुपए और जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,400 रुपए पर हुए। अब बात कपास की पैदावार की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ फसल की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ फसल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो खरीफ फसल जो है कपास की, उसकी उपज में अगर नज़र डालें तो इस बार उसमें कमी देखने को मिल सकती है और उसका सीधा सीधा जो असर है वो बाजार भाव पर पड़ सकता है। कपास को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कपास का भाव कैसा रह सकता है? कपास की बात की जाए तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में कपास की आवक में कमी देखने को मिली है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ कपास के निर्यात मांग में भी अच्छी मजबूती की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी श्री श्रीवास्तव जी ने बताया कि निर्यात भी बढ़ सकता है और इसके साथ साथ जो भाव है वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मांग में मजबूती देखने को मिल सकती है। तो कपास को लेकर अभी हमने चर्चा करी, उसके भाव को लेकर आपको जानकारी दी। अरहर को लेकर बातचीत कर लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। इसके भाव को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं कि गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 10,375 रुपए और कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में ये भाव रहा 11,520 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में ये भाव रहा 8,510 रुपए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 11,249 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं और भी जानकारी हम इसी कार्यक्रम के दौरान आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और ग्वार की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। तो बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन हम पहले आपको जानकारी दे देते हैं मक्का को लेकर। तो मक्का को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,170 रुपए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 2,475 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का 2,160 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2023 से 24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डाली जाए तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680 मीट्रिक टन से ज्यादा मक्के का निर्यात किया है और इसकी कीमत लगभग 8,987 करोड़ रुपए है। श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सर क्या लगता है मक्का का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है? मक्का की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह है? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं दिख रही हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में मक्का की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अभी फिलहाल जो स्टॉक है आप उसे रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मांग में तेजी देखने को मिलेगी वैसे वैसे इसके भाव भी बढ़ सकते हैं। तो मक्का की चर्चा हमने कर ली, अब चने को लेकर जानकारी दे देते हैं। इसके भाव आपको बता देते हैं कि किस मंडी में कितने भाव अभी चने के हैं। तो शुरुआत करते हैं गुजरात की चोटिला मंडी से। यहाँ पर चने का भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 5,912 रुपए। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 6,150 रुपए। और जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो भाव हमने आपके साथ डिस्कस किए, चर्चा की है, जिन पर ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ग्वार को लेकर जानकारी दे देते हैं। ग्वार की आवक सोमवार को खासी सुस्त रही और भाव पर अगर नजर डाली जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव 5,050 रुपए रहा। हलवद मंडी में ग्वार 4,750 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,405 रुपए पर हुए। बात अगर ग्वारगम के निर्यात की जाए तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है और भारत हर साल ही कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। तो वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डाली जाए तो एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 10 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। शिव श्रीवास्तव जी लगातार कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ग्वारगम की निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी का अनुमान है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में ग्वार की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मांग में मजबूती देखने को मिल सकती है, इसकी जो कीमतें हैं उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ग्वार की भी बात कर ली, मूंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 9,100 रुपए। वहीं कर्नाटक की यादगीर मंडी में भाव रहा 7,606 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 6,550 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,840 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जीरे और सेब का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं जीरे को लेकर। यहाँ आपको बता देते हैं कि इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर इसके भाव की हम बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जसदण मंडी में जीरे का भाव रहा 26,250 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 26,000 रुपए। सावरकुंडला मंडी में ये भाव रहा
22,400 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 26,000 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जीरे का मसालों में अपना एक अहम स्थान है और भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका रुख कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या लगता है कि जीरे का भाव किस ओर जाता दिख रहा है? जीरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है, तो मांग में मजबूती के साथ जीरे के जो भाव हैं उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्टॉक अभी रख सकते हैं और जैसे जैसे मांग में मजबूती आएगी वैसे वैसे आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो भाव है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, जीरे की बात हमने कर ली, मसूर को लेकर अब चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि कहां पर किस मंडी में मसूर का क्या भाव है। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा मंडी से करते हैं। यहाँ पर मसूर का भाव 6,775 रुपए रहा। वहीं फैजाबाद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए, अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,980 रुपए और महोबा मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो तमाम जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा करी। अब धनिये को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर जानकारी दे देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 8,150 रुपए, हलवद मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए और अमरेली मंडी में भाव रहा 6,775 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं सेब को लेकर, इसके भाव को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य है और एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा में गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए, पानीपत मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 13,500 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,500 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन हुआ था। तो सेब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सेब के भाव? की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ स्टोरेज से आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण सेब की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, इतनी सारी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ये तमाम जो जानकारी है वो पहुंचाने के लिए।
तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि सेब की मांग में तेजी देखने को मिल सकती है, मजबूती देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो सेब के भाव हैं वो आगे जा सकते हैं, भाव में तेजी आ सकती है। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।